दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए हरियाणा सरकार ने भी अब कमर कस ली है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बिना मास्क घूमने वालों पर कार्रवाई के कड़े आदेश दिए हैं। इसके तुरंत बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। अंबाला में स्वास्थ्य विभाग ने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, ग्रोसरी स्टोर और बैंकों में निरीक्षण कर बिना मास्क घूम रहे लोगों के चालान काटे और उन्हें चेतावनी भी जारी की। डॉक्टरों ने बताया कि अगर कोई विभाग की हिदायतों का पालन नहीं करेगा तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और इसकी वजह से ही दिल्ली के साथ लगते हमारे इलाकों में कल गुड़गांव में 600 प्लस केस आए, तो हमने अलर्ट जारी किया आज कि सभी अधिकारियों को जिनको चालान करने का अधिकार दे रखा है उनको सबको कहा है कि बिना मास्क के कोई नज़र नहीं आना चाहिए। और सारी जगह पर पुलिस को कहा है, स्वास्थ्य विभाग को कहा है और लोकल बॉडी को कहा है। तीनों को हमने अधिकार दे रखे हैं चालान करने के, कि जो मास्क ना लगाए उसके चालान करें और लोगों को समझाएं कि मास्क लगाएं। और इसके लिए जगह जगह पर होर्डिंग भी लगाएं कि मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। वहीं बढ़ते प्रदूषण और कोरोना के खतरे को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार का ये फैसला व्यापारियों के लिए बड़ा झटका है। जमा पूंजी लगाकर पटाखे खरीदने वाले व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया है, ये जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी रचना ने। दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना मामले और बढ़ते हुए वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध कर दिया है, यानी कि दिल्ली में ना तो पटाखे खरीदे जा सकेंगे और ना ही पटाखे जलाए जा सकेंगे। 7 नवंबर से 30 नवंबर तक ये बैन रहेगा। और इस वक्त हम एक पटाखा दुकान पर खड़े हुए हैं, जहां पर आप देखेंगे तो तमाम तरीके के जो पटाखे हैं वो आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ग्रीन क्रैकर्स भी हैं। हालांकि पहले ग्रीन क्रैकर्स जलाने की बात कही गई थी, लेकिन उसके बाद अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। मामला एनजीटी में है और एनजीटी 9 अक्टूबर को उस पर फैसला सुनाएगा। हालांकि अभी केंद्र सरकार की तरफ से इस पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन दिल्ली सरकार ने पटाखों पर बैन लगा दिया गया है, क्योंकि दिल्ली सरकार का मानना है कि पटाखे जलने से वायु प्रदूषण में और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। लेकिन पटाखा एसोसिएशन का कहना है कि बैन लगाने के बाद जो पटाखा विक्रेता हैं उन्हें भारी नुकसान होगा, क्योंकि करीबन 10,000 लोग इस पटाखे के व्यापार से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को नुकसान होगा। अब जो पटाखा विक्रेता है वो इस बैन को किस तरीके से देखते हैं, हम उन्हीं से बात कर लेंगे। सर, पटाखों पर बैन लगाने की बात दिल्ली सरकार की तरफ से कही गई है। ऐसा मैडम, ये तो जो है सरकार ने पहले देखना चाहिए ना कि भाई पटाखों से पोल्यूशन होता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने भी ग्रीन पटाखे पास कर दिए हैं और अब जो है मैन्युफैक्चररों ने तो सब माल बेच दिया अपना, अब हम लोग तो जो है फंस गए हैं। अब क्या करें, हमारा तो सारा पैसा जो है इसमें लग गया है। अब हमारे तो जो है दिल्ली में करोड़ों रुपए का जो है कारोबार होता था, सबको जो है बड़ा नुकसान है। अब सरकार को बैन लगाना था, जब मई में लॉकडाउन हटा था तो जब ही जो है बैन लगा देते। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? है जी, इस फैसले को कैसे देख रहे हैं, बैन वाले फैसले को? देखो, मतलब अब इसमें क्या कह सकते हैं, अब सरकार के आगे किसी की चलती तो है नहीं ना। अब जो है हम लोगों का तो नुकसान है। हम तो कहते हैं कि सरकार को जब इतना वो है तो सरकार हमारा माल ले ले, हमारे को पैसे दे दे, हम कारोबार बंद कर देंगे। तो यहाँ पर जो व्यापारी हैं वो भी परेशान है। उनका कहना है कि पहले ग्रीन क्रैकर्स की परमिशन दी गई, उसके बाद प्रतिबंध लगा दिया गया, नुकसान होगा। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? मैम देखो, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ग्रीन क्रैकर्स बने हैं, तो इसमें तो वैसे भी जो इसका जो है पोल्यूशन नहीं करते हैं। ये पटाखों का जो है पोल्यूशन में कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, वो तो 0.2% है। जो पोल्यूशन के और सोर्सेज हैं, पराली है, उसका कोई सोल्यूशन सरकार निकालती नहीं है। ट्रैफिक से होता है, इंडस्ट्री से होता है, उसका सोल्यूशन निकालती नहीं है। सिर्फ जो है दिवाली पे हर साल जो है 10 दिन पहले पटाखे बैन कर देती है। अब जो है कितना नुकसान हमारा होता है। अब दुकान पे इतने सारे लड़के काम करते हैं, सबकी सैलरी देनी है, ये कोई परमानेंट तो है नहीं, ये तो सब बाहर से आती है लेबर। अब इनका जो आने का, जाने का, रहने का सारा खर्चा हमारे को उठाना होता है। तो बात कोरोना की करते हैं। दिल्ली में फिर डराने लगे हैं कोरोना के मामले। दिल्ली में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। पहली बार 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। गुरुग्राम में पहली बार 24 घंटे में 704 नए केस सामने आए हैं।
पूरे हरियाणा में लगातार तेजी के साथ कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही 2267 नए केस सामने आए हैं, 21 मौतें हो चुकी है। हिमाचल की अगर बात करें तो हिमाचल में भी कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में 342 नए केस हिमाचल से सामने आए। इसके साथ ही 10 मौतें कोरोना की वजह से हो चुकी है। पंजाब में अभी हालात कंट्रोल में है, 647 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही 14 मौतें हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कि लगातार कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ती जा रही है। दिल्ली में ये आंकड़े डराने लगे हैं। दिल्ली में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं और इसके साथ ही 24 घंटे में 7000 से ज्यादा नए केस दिल्ली में सामने आए हैं।